अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में नेशनल स्टेडियम कराची की लेटेस्ट सूरत हाल जानेंगे। वैसे तो पिछले 2-3 दिनों से हम कदाफी स्टेडियम के पीछे ही पड़ चुके हैं, उसी की अपडेट्स देख रहे हैं। खैर, काम दोनों स्टेडियम में चूंकि हो रहे तो नेशनल स्टेडियम हमारी नजरों से कहां छुप सकता है। तो प्यारे दोस्तों, नेशनल स्टेडियम कराची की जो सूरत हाल है उसमें दोनों स्टैंड देखेंगे, जिसमें नसीमुल गनी यानी इकबाल कासिम स्टैंड शामिल है। बट जैसे कि आपको पता है कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बड़ी जबरदस्त किस्म की बारिश हुई है कल, और वैसे भी बारिशों का मौसम आ गया। मैंने सुना है कोई तूफान शूफान आया हुआ है, तो ये काम में फिर इंटरप्ट पैदा करेगा। जिस तरह से आपने कल कदाफी स्टेडियम में देखे जिसने धूल छटा के वर्कर्स को बाहर निकाला है काम से। खैर, नेशनल स्टेडियम कराची की लेटेस्ट अपडेट जानेंगे और आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है, कोई इधर उधर का मजाक नहीं चलेगा। कीप क्वाइट एंड एंजॉय द वीडियो। तो भाई, जैसे भी प्लान शेन बना के जे शाह आईसीसी का चेयरमैन तो बन गया है, उधर मोहसिन नकवी ने कहा मैं किधर पीछे रह सकता हूं, मैं इंटीरियर मिनिस्टर भी हूंगा, पीसीबी का चेयरमैन भी हूंगा और अभी एसीसी का सदर भी बन जाऊंगा, 3 ओहदे संभालूंगा, पैसा ही पैसा होगा, खबरदार किसी ने भी पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचाया उसकी खैर नहीं है। तो भाई, मोहसिन नकवी और जे शाह की राइवलरी नेक्स्ट लेवल पे जा चुकी है। ऊपर बैठे हुए जे शाह, नीचे बैठे हुए मोहसिन नकवी। हाँ भाई बता, इवेंट आ गया है, एसीसी का इवेंट है, मेरी भी कुछ मानेगा यानी सिर्फ अपना ही करता रहेगा। तो खैर, अब आगे बड़े मजेदार किस्म के सीन्स आने वाले हैं। इसी के साथ साथ भाई आज की वीडियो में इकबाल स्टेडियम से रिलेटेड भी कुछ तैयारियां वगैरह हुई है, तो उस पर भी थोड़ी बात करते हैं। आते हैं सबसे पहले नेशनल स्टेडियम कराची की तरफ। डेमोलेशन का काम जारी था, जिसमें लास्ट टाइम अपडेट में आपने देखा था कि रूफ के जो फ्रेम्स है वो गिरा दिए थे, स्टैंड्स को तोड़ दिए थे, यानी भारी भरकम जो मशीनरी है वो तो लगा हुआ था। लेकिन आज की जो लेटेस्ट मनाजिर है उसमें हम नसीमुल गनी और इकबाल कासिम दोनों स्टैंड्स का जायजा लेंगे। सबसे पहले भाई ये है कि ये काम तो बड़ा ही स्लो हो चुका है, क्योंकि 3 दिन बाद मैं ये अपडेट शायद डाल लूं नेशनल स्टेडियम की। और इस तरह काम तो मुझे पहले भी नजर आ रहा था, बस थोड़ी बहुत खुदाई तुम लोगों ने की है। ना ही मुझे कोई एक्सकवेटर नजर आ रहा है अच्छा खासा, ना ही कोई ट्रक शख्स नजर आ रहे हैं। तुम लोगों ने वही अपनी हरकत पकड़ ली है ना, काम को डिले कर दिया। ऊपर से मानसून का सीजन आ रहा है, बारिशें हो रही हैं, चैंपियंस ट्रॉफी सर पे आ रहा है, ये तुमने क्या लगा रखा है? ये इस तरह नहीं चलेगा भाई, ये काम तो बड़ा ही स्लो हो चुका है। ये नसीमुल गनी स्टैंड की हालत जरा आप चेक करें, 2 एक्सकवेटर और ट्रक के अलावा तो कुछ भी मुझे यहाँ पे खास काम नहीं नजर आया। फ्रंट साइड जो इन्होंने खोदा है, ये तो लास्ट टाइम भी हमने देखा था, बस हाँ थोड़ा बहुत आप कह लें झाड़ू शाड़ू मार दिए, लेकिन बैक साइड का पूरा मलबा अभी रहता है। बाकी जो नीचे फाउंडेशन के लिए खुदाई है जो कि अंडरग्राउंड बनाने, वो भी तो बाकी है, इतना टाइम तो नहीं है मेरी जान। खैर, कल यहाँ पे बारिश हुई है, जिस तरह से कदाफी स्टेडियम में आपने देखा, तो उसकी वजह से इंटरप्ट हो ही जाता है काम, क्योंकि जो एक्सक्वेशन है उसमें फिर मुश्किलात का सामना होता है, कीचड़ वगैरह बन जाता है और फिर बारिश हल्की पुल्की भी नहीं होती ना, काफी तेज होती है। खैर, नसीमुल गनी स्टैंड पे फ्रंट साइड तो इन्होंने क्लियर कर दिया है, बिल्कुल सरफेस तक तो जा चुके हैं। लेकिन अगर हम नजरें मिला रहे थोड़ी सी इकबाल कासिम स्टैंड की तरफ, तो ये अब अच्छी बात है। देखिए, ये अब रिजल्ट है पूरा, आप कह लें कि बैक साइड तक इन्होंने डीपली एक्सक्वेशन का काम कर लिया है। जगह आपको सरफेस के साथ बिल्कुल लेवल नजर आ रही होगी। बाकी अच्छी बात यह है कि मशीनरी लगी हुई है, दोनों जानिब पे डिवाइड है, उस तरफ भी इस तरफ भी, लेकिन एक साइड अभी तक हो जाना चाहिए था। बारिश की वजह से मिट्टी भी नरम हो ही जाती है, तो मेरे ख्याल से जो एक्सक्वेशन का काम है वो थोड़ा सा इजी हो ही जाता है। तो जल्दी जल्दी से यार ये खत्म करो, क्योंकि नीचे भी जाना है 15-20 फुट तक। जिस तरह कदाफी स्टेडियम में आपने देखा, 1 महीने से भी ज्यादा टाइम इन्होंने लिया बेसमेंट में, तो ये काम भी अभी रहता है। बाकी नीचे बेसमेंट में पार्किंग का कोई सीन शीन है भी या नहीं नेशनल स्टेडियम में, ये अभी तक कोई आया नहीं है 3D मॉडल में। लेकिन आजकल के जदीद दौर में बेसमेंट को यूटिलाइज ना करना, मैं कहता हूं कि बेवकूफी है, क्योंकि बेसमेंट में जरूर होना चाहिए कार पार्किंग एरिया। तो ये चीज ऑफिशियली मेंशन अभी तक नहीं है, लेकिन मैं अपनी एनालिसिस से बता रहा हूं कि नेशनल स्टेडियम कराची में भी नीचे बेसमेंट इसी तरह ही कदाफी स्टेडियम जैसे डीपली 25-30 फीट तक आप कह लेके जा सकते हैं। जो काम की सूरत हाल है इस वक्त नेशनल स्टेडियम में, वो कुछ इस तरह से है कि जब मैं नसीमुल गनी स्टैंड की तरफ देखता हूं तो उदास हो जाता हूं, और जब मैं इकबाल कासिम स्टैंड की तरफ देखता हूं तो खुश हो जाता हूं। कुछ इस तरह से सिनेरियो बना हुआ है, क्योंकि एक साइड इन्होंने बड़ा ही डीपली मजेदार किस्म का खोदा हुआ है और दूसरी साइड इन्होंने इतना खास काम नहीं किया, तो मजा नहीं आ रहा दूसरी साइड पे। लेकिन हो सकता है व्यूअर्स, ये मशीनरी काफी हैवी है, इनके लिए रास्ता भी तो निकालना होता है, आना होता है आगे तक पीछे तक, तो हो सकता है एक जगह इन्होंने ऊपर तक छोड़ा हो ताकि जो क्रेन्स और एक्सक्वेटर्स वगैरह है ना वो वहां पे आ जा सके। बाकी बैक साइड व्यू आप जरा देख लें, जितना भी ऊपर रूफ का सामान वगैरह पड़ा था, ये फ्रेम्स लोहे वगैरह सारा इन्होंने पीछे बैक पे रखा हुआ है, और जगह भी आप मेजर कर सकते हैं कि किस टाइप की यहाँ पे जो है बिल्डिंग आने वाली है इन फ्यूचर में। बाकी एक चीज तो सबको पता है कि पाकिस्तान के जितने भी स्टेडियम्स हैं उनके बाहर स्पेस का बड़ा ही इशू है। आप पेशावर का देख लें, पिंडी का देख लें, इकबाल स्टेडियम देख लें, या तो आपको रोड या दुकानें ही नजर आएंगी। तो ये स्टेडियम्स जब बना रहे थे पता नहीं 80s 90s में, तो खुदा के बंदो बाहर का तो थोड़ा ख्याल रख लेते कि बाहर कोई अच्छा
अच्छा सा माहौल होना चाहिए, पार्क शार्क, ग्रीनरी, दरख्त वगैरह लगा देते। लेकिन खैर उनकी भी गलती नहीं है, जब से पाकिस्तान आजाद हुआ बड़े बुरे हालात गुजरे, अब कौन सा हम ऊपर चांद पे पहुंच गए हैं। वैसे जो है ना गरीब तबका जो है वो बड़े मुश्किलों से अपना पेट पालता है, तो उस वक्त हालात के हिसाब से इतनी मॉडर्न सोच शायद किसी की हो ना। तो खैर एटलीस्ट इस पर भी शुक्र अदा करें कि हमारे पास पाकिस्तान में स्टेडियम्स तो है ना, अगर ये स्टेडियम्स ना होते तो क्रिकेट भी अब पाकिस्तान में ना होती। खैर नेशनल स्टेडियम कराची में काम तो चल रहा है, टाइम जो है वो जाया होगा इससे, क्योंकि बारिशों में एक बात तो है, या तो इनको भाई रेन प्रूफ जैकेट शैकेट्स पहना दो, वो जो प्लास्टिक के होते हैं, कवर शवर्स होते हैं, क्या कहते हैं उसको, रेन कोट कहते हैं, जो भी हो खैर वो इनको पहना देने चाहिए ताकि बारिश के दौरान भी ये काम रेगुलर रहे। इसलिए मैं कह रहा हूं ये भाई खुदाई का काम जल्दी करो, क्योंकि बारिश की वजह से जब कीचड़ शीचड़ बन जाए तो फिर काम नहीं होता। इसलिए जल्दी जल्दी लीनिंग शुरू करो, सरिया वगैरह मंगवाओ यार, काम खत्म करो। हमने आपकी कंपैरिजन कजाफी स्टेडियम वाले से शुरू की थी कि यार ये जो है ना बड़ा तेजी से जा रहा है, कजाफी स्टेडियम को बीट करके रख देगा, जिस तरह से क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सबको बीट करके रख दिया यूट्यूब में 7 घंटों में। लेकिन खैर नेशनल स्टेडियम में सिर्फ एक बिल्डिंग है और उसका फैब्रिक रूफ भी इतना डिफिकल्ट नहीं है जिस तरह से कजाफी स्टेडियम में रूफ अलग से, बिल्डिंग अलग से, और अब तो और नखरे निकल आए कि स्टैंड्स भी करीब करने हैं, तो उससे मुतमईन इतना नहीं हो सकते जितना नेशनल स्टेडियम कराची से हम मुतमईन है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पहले रेडी हो जाएगा। दूसरी जानब जो इकबाल स्टेडियम है उसमें बड़ी जोर शोर से तैयारियां जारी है, जिस तरह से आपको नजर आ रहा है कि वर्कर्स ने फंके शंके लगा दिए हैं, दीवारों पे जाना कलरिंग वगैरह जारी है, इसके अलावा जो ड्रेसिंग रूम्स हैं उनको भी सजा दी है। ओवरऑल व्यू में जरा आप देखिए कि कैसी जबरदस्त किस्म की लश एंड ग्रीन सरफेस आपको नजर आ रही है, तो सरफेस तो वाकई में कमाल की है इकबाल स्टेडियम की। बाकी जो स्टैंड्स हैं खुले आसमान तले ही आप मजे से यहाँ पे डोमेस्टिक मैचेस एंजॉय करेंगे, कुछ इस तरह से जो लास्ट टाइम शायकीन है फैसलाबाद के वो आए हुए थे, तो स्टैंड्स में कुछ ऐसे ही माहौल आपको नजर आएगा 12 सितंबर से 29 तक। इस वक्त वर्कर्स मेन बिल्डिंग इनसाइड लगे हैं, कुछ रोगन कर रहे हैं, जो चेयरमैन बॉक्स वगैरह हो गए, वीवीआईपी स्टैंड्स उनको सजा रहे हैं। बाहर आपको कुछ खास चेंज नहीं नजर आएगा, जिस तरह से कोई इवेंट से पहले स्टिकर्स, एडवर्टाइजमेंट्स, पोस्ट्स वगैरह लगाते हैं, तो वो जैसे ही दिन करीब होते जाएंगे तो वो इकबाल स्टेडियम आपको मजीद सजता हुआ नजर आएगा। बाकी आपको पता है कि ये इवेंट जो चैंपियंस कप का हो रहा है डोमेस्टिक, ये इतना छोटा भी नहीं है। आपके जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर है, जिसमें बाबर आजम हो गया, शाहीन हो गया, शान मसूद हो गया, ये सारे आपके कैप्टन होंगे भाई, स्टॉलियंस, पैंथर्स, डॉल्फिन्स, जो भी इन्होंने टीम्स अनाउंस की है, तो इनको लीड करेंगे। बाकी आपके जो मेंटोर्स हैं उनकी कोई इंटरव्यूज वगैरह भी चल रही हैं, जिसमें शुएब मलिक ने बात की कि अंडर 19 की यंग प्लेयर्स भी जो है ना उनमें होंगे, खेलेंगे बाबर आजम और शान मसूद के साथ। तो खैर मजे का कंपटीशन होने वाला है, जिसमें शान मसूद और बाबर आजम आपस में होंगे और बता रहे होंगे कि हाँ भाई किसकी कैप्टनसी बेस्ट है। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा जब शाहीन और शान मसूद और बाबर आजम आपस में लगे होंगे। तो यही सारा सिनेरियो है। बाकी मैं कहता हूं इनको तो कप्तान ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये खुद ही परफॉर्म नहीं कर रही। नीचे से आके अंडर 19 के यंगस्टर इनको बोलेंगे ओ भाई तुम लोगों की वजह से तो हम हारे हैं 10 विकेटों से, वो भी होम ग्राउंड पे, अब तुम लोग आके हमारी सुपरविजन कर रहे हो, हमें खराब कर रहे हो। कल पाकिस्तान और बांग्लादेश भाई दूसरा टेस्ट मैच शुरू हो रहा है, जिसमें उन्होंने लास्ट टाइम 10 विकेटों से शिकस्त खाकर मुंह काला किया था। इस बार भाई खुदा के लिए मुंह काला करके मत लाना मेरे भाइयों। मुंह काला किया तो भाई अपने साथ पेंट शेंट की कोई डबियां शबियां ले जाओ, उससे अपना मुंह सफेद करके हमारे सामने आना। पिच को बदनाम मत करो। तो मुझे पता है कि सोशल मीडिया पे सब लगे कि पिंडी की जो पिच है उसकी रीडिंग सही से नहीं हुई थी। जो जेसन गिलिस्पी आपके हेड कोच है, मैं कहता हूं ये काला चश्मा उतार के इसकी जगह इसको दूरबीन पहना दे, ताकि वो जाके अच्छी सी पिचेस की जांच पड़ताल कर दे। अजहर महमूद जो भी हो गया इन सबको भेज के, ताकि उसको घास नजर आए कि ये लाइनअप फास्ट बॉलिंग के लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेगी या स्पिनर्स के लिए। लेकिन स्क्वाड में इन्होंने चेंजेस तो कर दिए हैं भाई। अबरार अहमद को इन्होंने शामिल कर दिया है, इसकी जगह शाहीन अफरीदी, जैसे कि आपको पता है कोई बच्चा शच्चा उसका हुआ है तो उसके लिए घर वालों के साथ छुट्टियां मना रहे। बाकी ये स्क्वाड है जो कि कल के मैच के लिए उतरेगा। अबरार अहमद ने अब थोड़ा सा जो है ना टीम का जो इंप्रेशन है वो अच्छा कर दिया, क्योंकि ये विकेटें लेता है। वाहिद ये बॉय है जो कि विकेटें ले ही लेता है, इसके अलावा तो मुझे और सारे ही फारिग नजर आ रहे हैं। तो जो पिंडी की पिच है मुझे लगता है इन्होंने अच्छी खासी रीडिंग की है, जिसके बाद इन्होंने अब स्पिनर को भी शामिल करना शुरू कर दिया है पिच में। बाकी जो पाकिस्तान के ज्यादातर पिचेस हैं वो तो नंदीपुर से जो मिट्टी होती है उसको ही ला के यहाँ पे पिचेस जो है बनाई जाती है। जिस तरह पिशावर स्टेडियम में आप देखते चले आ रहे हैं, नंदीपुर से जो मिट्टी इन्होंने इंपोर्ट की थी, तो सेम टू सेम पिंडी स्टेडियम की जो पिच है वो भी नंदीपुर की ही मिट्टी है। तो भाई जो नंदीपुर की मिट्टी है वो फिर उस क्वालिटी की है नहीं, जब तूफान आ जाए तो घास फूस जो है वो भी खराब हो जाता है, वेपर शेपर जो है वो ऊपर उड़ रहे होते हैं। तो जो बॉलिंग हेल्पफुल समझ के आया होता है कि भाई पिच जो है ना वो बॉलिंग के लिए ज्यादा सपोर्टिव है, तो वो फिर उसका डिसीजन उल्टा हो जाता है, वो स्पिनिंग के लिए ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है। तो सेम टू सेम ये इनका कहना है कि लास्ट टाइम जो मैच हम हारे वो इसी वजह से हारे हैं कि पिंडी की जो पिच है वो हमने रीडिंग गलत की थी। हम समझ रहे थे कि भाई फास्ट
बॉलिंग के लिए ज्यादा अच्छा है तो हम 4 ले गए हैं, स्पिनर्स हम नहीं लेकर गए। लेकिन खैर ऐसी कोई बात नहीं है, बंदे पर डिपेंड करता है, टीम का जो स्पिरिट होता है उस पर डिपेंड करता है। तो ये कुछ भाई लेटेस्ट अपडेट्स थी, आई होप आपने एंजॉय की होंगी आज के लिए। और मिलते हैं यार पेशावर स्टेडियम का कोई सीन करता हूं, क्योंकि आप लोग बड़ी डिमांड कर रहे हैं और मैं भी यार उधर जा नहीं सकता, पर है नहीं कि उसको ड्रोन ले जा सकता हूं यार। मेरे पास ड्रोन था लेकिन पता नहीं वो खराब हो गया था, लेकिन खैर कोई रास्ता निकालते हैं पेशावर स्टेडियम के। तो आज के लिए इतना ही काफी है यार, वीडियो को लाइक कर ले। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।